A man without society will snatch the food of another family and kill anyone who gets in. It would be a natural state of man to sustain himself alone. ये पूरी स्टेटमेंट का जो भाव है वो ये है कि आदमी बिना सोसाइटी के आदमी नहीं जानवर हो जाता। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिवेर क्लासेस के यूट्यूब चैनल। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना जेकेएसएसबी सुपरवाइजर के लिए स्पेशलाइज्ड कोर्स। अब इसमें जो है सबसे पहला यूनिट जो आता है, उसका सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो है सोसाइटी। ठीक है, अब सोसाइटी जो है सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। अब सोशियोलॉजी दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फैक्चुअल डाटा नहीं होता, जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन, जिसको हमें समझना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स नहीं होते, वो पूरे के पूरे क्या होते हैं, टॉपिक्स होते हैं। कैसे होते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, चार लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, ये जो चार लोग हैं यही सोसाइटी। आज के टाइम पे हम सोसाइटी को कभी कभार बुरा भला भी कह देते हैं। बट अगर सोसाइटी ना हो आज के टाइम पे तो सोचो, क्या लोग जो आज के तरीके से चल रहे हैं वो चलेंगे? हमें एक लिमिट में चलाने के लिए भी सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले कर। अगर सोसाइटी ना हो, सोसाइटी की कुछ नॉर्म्स ना हो, तो हम लोग तो जानवर बन जाएंगे। हम तो कुछ भी कर लेंगे। आज के टाइम पे हमें सोसाइटी का डर है तो कुछ चीजें हम नहीं करते हैं। वो चीज अच्छी भी है और कहीं कहीं पे बुरी भी। तो इसी को आज हम पूरा पढ़ेंगे। अब सबसे पहली अगर मैं बात करूं सर, आपने बोला वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड्स आपस में ही पूरे पूरे टॉपिक्स कैसे होते हैं। अगर यहां पे मैं लिखता हूं सोसाइटी, दूसरा वर्ड लिखता हूं कम्युनिटी, और दोस्त थर्ड वर्ड मैं लिख लेता हूं एसोसिएशन। अब ये जो तीनों वर्ड हैं ये आपके सिलेबस में भी, और ये तीन वर्ड्स नहीं है, पूरे के पूरे क्या हैं, टॉपिक्स हैं जिसको हमें पढ़ना है। अब पढ़ना क्यों है? क्योंकि अगर मैं किसी आम आदमी से पूछूं, जिसने सोशियोलॉजी कभी पढ़ी ही नहीं जिंदगी में, कि सोसाइटी, कम्युनिटी और एसोसिएशन होता क्या है, तो मेरे ख्याल से उसका जवाब क्या होगा कि सर, ग्रुप ऑफ पीपल को हम सोसाइटी कहते हैं, कम्युनिटी में लोग होते हैं और एसोसिएशन में भी लोग होते हैं। क्या सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल या सिर्फ लोगों के होने से वो सोसाइटी बन सकती है? क्या सिर्फ वो लोगों के ही होने से कम्युनिटी बन जाएगी, या लोगों के ही होने से एसोसिएशन बन जाएगी? कुछ चीजें और भी होंगी ना, जो बाकियों से अलग बनाती है सोसाइटी को। क्योंकि ये वर्ड्स नहीं है, ये टॉपिक्स है। अगर सिर्फ बात करूं नंबर ऑफ पीपल की, इसमें नंबर ऑफ पीपल होंगे। तो दोस्त, नंबर ऑफ पीपल इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। क्या तीनों को हम एक चीज नहीं बोल रहे, अलग अलग बोल रहे हैं? मतलब कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बाकियों से इनको अलग बनाती होगी, है ना। इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस होंगे। वो डिफरेंसेस जो है हमें प्रॉपरली डेफिनेशन से नहीं पता लगेंगे, वो पता लगेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इनके, तब हमें पता लगेगा, इनके फीचर्स पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि हाँ, सोसाइटी कम्युनिटी से अलग क्यों है और कम्युनिटी एसोसिएशन से अलग क्यों है। अब सिर्फ सोसाइटी पढ़ के हम डिफरेंसेस नहीं निकाल सकते, हमें इनको पढ़ने के लिए बाकी भी पढ़ने पड़ेंगे। सपोज हम आज तक ए प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अब मार्केट में बी प्रोडक्ट भी है, सी प्रोडक्ट भी है। क्या आपको पता लग पाएगा कि बी प्रोडक्ट कितना अच्छा है या कितना बुरा है, या सी प्रोडक्ट कितना अच्छा है या कितना बुरा है? या ए जो हम यूज कर रहे हैं बाकियों से क्यों अलग है? हमें सभी को यूज करना पड़ेगा, तभी जाके ए की हमें क्या पता लग पाएगी, वैल्यू पता लग पाएगी। इसी तरह से अगर हमें सोसाइटी को पूरे अच्छे से समझना होगा, तो हमें कम्युनिटी का पता होना चाहिए, एसोसिएशन का पता होना चाहिए कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, तभी हम बता पाएंगे। तो जो आज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ सोसाइटी पढ़ने वाले हैं। फिर हम एसोसिएशन पढ़ेंगे, फिर इनका डिफरेंस देखेंगे, तब जाके हमें इनका कंसेप्ट पता लग पाएगा। अब बात करते हैं कि सोसाइटी वर्ड आया कहां से। दोस्तों, सोसाइटी जो वर्ड है ये निकला था, द टर्म सोसाइटी emerged इन 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी से निकला। और ये फ्रेंच वर्ड से निकला। फ्रेंच वर्ड क्या था, सोसाइटे। और सोसाइटी खुद जो है वो कहां से ओरिजिन हुआ, लैटिन वर्ड से, जो कि है सोशियस। अब सोशियस क्या होता है, कंपेनियन, एसोसिएट, कॉमरेड और बिजनेस पार्टनर। अब यहाँ पे हम सिर्फ कंपेनियन की बात करते हैं। कंपेनियन होता क्या, फेलोशिप। फेलोशिप यानी कि दोस्ती कह सकते हैं, अलायंस कह सकते हैं, इसको हम कंपेनियन बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं मैं आपके साथ बहुत कंपेनियन हूं, है ना। वो चीजें यहाँ पे आ जाएगी। अब बात करते हैं डेफिनेशन। अब डेफिनेशन सारी रटने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ समझो, ठीक है। क्योंकि हर एक वर्ड की 5 से 6 डेफिनेशन,
अलग अलग सोशोलॉजिस्ट्स की। और अगर याद ही करते रह जाओगे, आई गेस सिर्फ याद करते ही रह जाओगे, बाकी सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ने हैं। अब सबसे पहला क्या कह रहा है, सबसे पहले हमारे आ जाते हैं जीन्स पर। क्या कहते हैं, सोसाइटी इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। सोसाइटी जो है कलेक्शन है इंडिविजुअल का, यूनाइटेड बाय सर्टेन रिलेशन। कुछ रिश्तों के साथ वो जुड़े हुए हैं, और मोड्स ऑफ बिहेवियर, या फिर कुछ बिहेवियर भी है उनका जो उनसे अलग भी है, उनके साथ भी है। मतलब कि जो उनके बिहेवियर है वो एक जैसे भी हैं और डिफरेंसेस भी है। ये हम आगे बढ़ते हैं। सोसाइटीज ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन। अब ये जो डेफिनेशन है, यहाँ पे एसोसिएशन की बात आती है। हमने अभी तक एसोसिएशन के बारे में नहीं पढ़ा, तो हमें इस चीज का प्रॉपरली समझ नहीं है। तो जब हम एसोसिएशन के बारे में पढ़ लेंगे, फिर हम फिर से इस डेफिनेशन को एक बार। द टर्म सोसाइटी रेफर्स नॉट टू ग्रुप ऑफ पीपल। सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल को सोसाइटी नहीं, क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल जो है एसोसिएशन में भी होंगे, कम्युनिटी में भी। बट टू द कम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ नॉर्म्स या ऑफ इंटरेक्शन, कुछ नॉर्म्स और इंटरेक्शन जो होंगी, इंटरेक्ट करने के नॉर्म्स होंगे, उनके कम्प्लेक्स पैटर्न होंगे, उनके बीच में कुछ रिश्ता होगा। उन्हीं चीजों को देखते हुए पता लगेगा कि वो सोसाइटी। अगर मैक्लेवर एंड पेज की बात करें तो ये कहते हैं सोसाइटी एज ए वेब ऑफ रिलेशंस, a complex system of usages and procedures, of authority and mutual aid, of many grouping and division, of control of human behavior and of liberties। मतलब कि रिलेशंस भी होंगे, लाइकिंग भी, डिसलाइकिंग भी होंगी, कंट्रोल भी होगा सोसाइटी में। इस सबको हम सोसाइटी। ये तो होगी चीजें डेफिनेशन। अब हमें सोसाइटी को अच्छे से समझना है, तो वो कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा दोस्त कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर हम पढ़ते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है सोसाइटी कंसिस्ट्स ऑफ पीपल। सोसाइटी कंसिस्ट्स ऑफ पीपल, यानी कि सोसाइटी में लोग होंगे। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है जो कि माननी ही पड़ेगी, है ना, कि लोग जो होंगे सोसाइटी में होंगे, लोगों के मिलके ही सोसाइटी बनेगी, है ना। लोग हैं तो सोसाइटी है, लोग नहीं है तो सोसाइटी कैसे बनेगी। अब ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जो कि क्या बोल रहा है, लाइकनेस। क्या बोल रहा है, लाइकनेस। अब लाइकनेस से क्या मतलब है दोस्त। अब अगर यहां पे मैं सिर्फ बात करता हूं कि अगर हम सिर्फ बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की, और हम बात कर रहे थे साउथ इंडिया। अब दोस्त नॉर्थ इंडिया की लाइकिंग्स अलग होगी, उनकी अलग सोसाइटी बनेगी, और साउथ इंडियंस की लाइकिंग्स अलग होंगी, उनकी अलग सोसाइटी बनेगी। पर हाँ, लाइकिंग्स हो सकती है। अब लाइकिंग्स किस जगह से हो सकती है, एक जैसे कैसे हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जम्मू में ही, तो जम्मू की सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इनमें लाइकनेस क्या हो सकती है, एक जैसी क्या चीजें हो सकती है। सबसे पहली चीज, लैंग्वेज इनको जोड़ती है कि नहीं जोड़ती, सर बिल्कुल जोड़ती है। दूसरी अगर चीज मैं कहूं, क्या सर इनका जो पहनावा है वो इनको करता है, बिल्कुल सर करता है। क्या जो हमारे खाना है, वो क्या हमें लाइकनेस है कि हमें यहाँ पे राजमा चावल अच्छे लगते हैं बहुत ज्यादा, तो ये हमारी लाइकनेस है। इसी तरह से अगर पूरे देश की बात करें, तो देश में भी कुछ लाइकनेस होगी एक जैसी चीज। मतलब सोसाइटी के अंदर लाइकनेस है। अब तीसरी चीज बोले कि दोस्तों, अगर अगर सोसाइटी में लाइकनेस है, क्या, अगर दोस्तों लाइकनेस है तो डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस कैसे हैं, अगर सभी को एक जैसी चीजें थोड़ी ना पसंद होंगी यार। अगर मेरे को कोई भी एक बात लेते हैं, सपोज अभी एमएसपी की बातें बहुत ज्यादा चर्चाओं में है ना। अगर हम एमएसपी की बात लेते हैं, अगर यहाँ पे किसान जो है अपनी एक डिमांड रख रहे हैं कि एमएसपी जो है एक लीगल गारंटी बन देना चाहिए, है ना, कि उसका हमें लीगली एक गारंटी मिलनी चाहिए कि अगर हमें ना हो तो हम डायरेक्ट कोर्ट में जा पाए कि हमें एमएसपी अगर ना मिले, ठीक है। अब कुछ लोग जो हैं इसके लाइक में भी हैं, कुछ लोग इसके डिसलाइक में भी, मतलब कुछ साथ में भी हैं, कुछ अगेंस्ट भी है, और सारे के सारे सोसाइटी के अंदर ही चल रहे हैं ना। इसी तरह से सोसाइटी के अंदर जो है लाइकनेस भी है और डिफरेंसेस भी। और डिफरेंसेस होना सोसाइटी में बहुत जरूरी है। अब डिफरेंसेस होना क्यों जरूरी है दोस्तों, क्योंकि दोस्त डिफरेंसेस होंगे, कन्फ्लिक्ट होंगे, तो ही आगे सोसाइटी चल पाएगी। अगर सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, सोसाइटी अपनी जगह पे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अब कैसे रुकेगी सोसाइटी अपनी जगह पे, यहाँ पे बात करते हैं हम यहाँ पे अपने तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स।
जो कि चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि क्या है, जो कि है सोसाइटी डायनेमिक। सोसाइटी इज डायनेमिक, यहां से हमें पता लगेगा। अब क्या पता लगेगा यहां पे, आओ देखें दोस्त। एक ना बहुत प्यारा सा कोट है कि क्रांति के बिना ना बदलाव नहीं आता। अगर क्रांति होगी तभी बदलाव आएगा, और बदलाव आना बहुत जरूरी है। अब कैसे जरूरी है, देखो दोस्त, अगर हम बोलें कि आज के टाइम पे जो आज की हमारी यूथ है, क्या वो पुरानी सोसाइटी के हिसाब से रह सकती है? जो पुरानी सोसाइटी में चीजें चलती थी, सती, क्या, अगर मैं बोलूं चाइल्ड मैरिज चलता था, क्या आज के टाइम पे ये बंद हुए हैं? तो कुछ कंफ्लिक्ट्स हुई हैं इसके पीछे, इसके पीछे क्रांति हुई है। क्रांति होने के बाद ही जो है सती बंद करा, चाइल्ड मैरिज बंद करी गई। मतलब कि अगर सोसाइटी चेंज हो रही है तो कंफ्लिक्ट के बाद ही चेंज हो रही है। अब कैसे, अगर अब इन तीनों को जोड़ देते हैं, लाइकनेस, डिफरेंसेस और डायनामिक को, चेंज को, अगर हम बात करें, हम पे अंग्रेजों ने राज किया। अगर हम सिर्फ लाइकनेस ही होती सोसाइटी में, सिर्फ लाइकनेस होती, डिफरेंसेस ना होते, कंफ्लिक्ट ना होते, तो क्या आज हमें अंग्रेज हमारे देश से जाते? नहीं जाते सर। सर अंग्रेज थे, कुछ लोग जो थे अंग्रेजों के साथ मिलके काम भी करते थे। जब हम हिस्ट्री पढ़ते तो हमें पता लगता है ये अंग्रेजों के साथ मिलके ही काम कर रहे थे। बट कुछ लोग थे क्रांतिकारी जो अंग्रेजों के खिलाफ थे। और लाइकनेस, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति के बाद ही देश हमारा आजाद हुआ। वो एक चेंज आई है ना, गुलाम से हम आजाद बने, ये चेंज आई। सती था, सती से आज सती खत्म हो चुका है। चाइल्ड मैरिज थी, चाइल्ड मैरिज के बाद आज के टाइम पे चाइल्ड मैरिज नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके घर वाले भी कहते हैं कि हमारे टाइम पे ऐसे होता था, आजकल तो ये रिवाज ही नहीं रहा। ये रिवाज नहीं रहा मतलब क्या है, सोसाइटी अपने आप में चेंज हो चुकी है। और दोस्त मान के चलो कि आज की यूथ जो है पुरानी सोसाइटी के हिसाब से रह भी नहीं सकता। हमें आज की सोसाइटी ही बहुत बुरी लगती है, ठीक है ना, कि सोसाइटी ऐसी है, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग नहीं। बट ये जो चार लोग हैं ये बोल रहे हैं तभी लोग लिमिट में हैं, वरना नहीं बोलेंगे तो लिमिट क्रॉस हो जाएगी, ठीक है ना। अगर ये बुरा है तो ये अच्छा भी है। यहाँ पे बात आ जाती है सोसाइटी इज डायनामिक, ये करेक्टरिस्टिक आ गया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक और करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ करेक्टरिस्टिक्स, तो क्या है, कॉपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। कॉपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। अब कॉपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? कॉपरेशन हो गया साथ मिलके काम करना। अब सपोज सोसाइटी में जो है कॉपरेशन भी है और डिवीजन ऑफ लेबर भी है। अब डिवीजन ऑफ लेबर क्या, सुबह सुबह उठ के हम ब्रेड बटर खाते हैं, तो क्या ये जो ब्रेड है ये सारा का सारा एक ही बंदा बना रहा है? नहीं सर। ब्रेड सबसे पहले जो है किसान जो है अपने खेतों में गेहूं बो रहा है, उसके बाद उसकी फसल निकल रही है, फसल के बाद वो जो है फसल को, गेहूं को पिसवा रहा है, पिसवाने के बाद फ्लोर मिल में जा रहा है, फ्लोर मिल के बाद ब्रेड फैक्ट्री में जा रहा है, फिर ब्रेड हमारे घर पे आ रही है। और ये जो है ये डिवीजन ऑफ लेबर ही है, इधर अलग अलग बंदे काम कर रहे हैं। मतलब कि एक चीज को बनाने के लिए हमारी सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर भी चल रहा है दोस्त। क्या यहां तक समझ आ गया? थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। सोसाइटी इज परमानेंट इन नेचर। क्या, जब से दुनिया शुरू हुई है तब से सोसाइटी है। अब ये क्यों है कि दुनिया शुरू हुई तो सोसाइटी है? क्योंकि यार देखना, बहुत प्यारा सा कोट है सोशियोलॉजी में, मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन इज अ सोशल एनिमल, यानी कि अगर आदमी को रहना है, अगर आदमी को जीना, तो उसको अपना साथी चाहिए। जब साथी बनेगा तो उसके बीच में लाइकनेस आएंगी, डिफरेंसेस आएंगी, मतलब सोसाइटी वाले सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स आएंगे जब वो एक दूसरे को जानेंगे। बट अगर वो जानेंगे नहीं तो वो सोसाइटी नहीं बन पाएगी, क्योंकि लाइकनेस नहीं आएगी, डिफरेंसेस नहीं आएंगे, ठीक है दोस्त। मतलब आदमी को अगर रहना है तो उसको लोग चाहिए आसपास में। लोग क्यों चाहिए? बातें करने के लिए, इमोशनली हो गया, मेंटली हो गया, तो ये सोसाइटी ही एक चीज बनाती है। अगर हम बात करें इसी के बेसिस पे हमारा निकलता है एक और करेक्टरिस्टिक्स, इंटरडिपेंडेंस। इधर से ही हमें पता लगता है कि सोसाइटी में जो है इंटरडिपेंडेंस होती है, हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, यही सोसाइटी। तो दोस्त ये थे हमारे सोसाइटी के करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यहां तक मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत सोसाइटी के बारे में पता लग गया होगा। अब सोसाइटी जो है
कम्युनिटी और एसोसिएशन से क्यों अलग है, उसके लिए हमें एसोसिएशन और कम्युनिटी का पढ़ना पड़ेगा। बट इससे पढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं, टाइप्स ऑफ सोसाइटी भी पढ़ लेते हैं कि सोसाइटी कितनी टाइप्स की। तो दोस्तों, अगर सही देखा जाए टाइप्स ऑफ सोसाइटी, अगर हम एक नॉर्मली देखें तो 3 टाइप्स की सोसाइटी है। सबसे पहली है अर्ली सोसाइटी। क्या है? अर्ली सोसाइटी। दोस्त, अर्ली सोसाइटी में 2 सोसाइटीज आ जाती हैं। एक सबसे पहले आती है हंटर गैदरिंग, ठीक है, हंटर गैदरर सोसाइटी। अब सबसे पहले हंटर गैदरर सोसाइटी के बारे में जान लेते हैं। हंटर गैदरर सोसाइटी आखिर में है क्या? चलो और देखिए। देखिए, ये सबसे पहला सोसाइटी है जो एग्जिस्ट हुई थी, फर्स्ट सोसाइटी है जो एग्जिस्ट। उसके बाद बात करें कि इसमें जो है डिवीजन ऑफ लेबर था, डिवीजन ऑफ लेबर उस टाइम से था, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स है सोसाइटी का, डिवीजन ऑफ लेबर उस टाइम भी था। कैसे? जो आपके हंटर थे वो कौन थे? मेल थे। और गैदरर कौन थे? वो कौन थे? फीमेल्स थी। और यहीं से कंसेप्ट निकलता था हमारा अल्फा मेल वाला। गैदरर कौन थे? फीमेल जो थी गैदरर थी। ठीक है, एक और सोसाइटी है जिसको हम बोलते हैं पेस्टोरल सोसाइटी, पेस्टोरल सोसाइटी। अब दोस्तों, हंटर गैदरर सोसाइटी में क्या था कि जो आदमी था ना, तो आदि मानव था। अब इसको जो है कुछ भी खाने को मिल जाता था, ये खा लेता था। कोई जानवर आ गया रास्ते में, पकड़ के बनाया, खा लिया। ठीक है, उस टाइम पे इसको नहीं पता था कि भैया खेती बाड़ी भी होती है, पशुपालन भी कुछ होता है, कि जानवरों को डोमेस्टिकेट करके भी अगर उसको हम पेट बना लेते हैं तो उनसे भी हम चीजें करवा सकते हैं। इनको नहीं पता था। फिर चेंज होती है पेस्टोरल सोसाइटी। पेस्टोरल सोसाइटी में क्या हो जाता है? पेस्टोरल सोसाइटी में लोगों को डोमेस्टिकेशन के बारे में पता लग जाता है। अब ये लोग जो हैं, ये हर एक जानवर को नहीं मानते। यहाँ पे कोई भी वो नहीं थे कि कौन से जानवर को खाना है, कौन से को नहीं खाना, जो मिला खा गए। बट यहाँ पे जाके जो है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसेस बन के डिफरेंशिएट कर लिया कि कौन से खाने वाले जानवर हैं और कौन से पालने वाले जानवर हैं। और पालने वाले जानवरों को इन्होंने पेट करा। उसके बाद उधर से क्या निकाला? मिल्क। ठीक है, मिल्क निकालना शुरू हो गया। फिर उनको जो है अलग अलग चीजों में भी इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया, जैसे कि फार्मिंग में यूज करना शुरू कर दिया, काम लेना शुरू कर दिया जानवरों से भी, और प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए, खेती बाड़ी शुरू कर दी। उसके बाद दोस्तों आती है आपकी कौन सी? डेवलपिंग सोसाइटी। ठीक है, दूसरी आती है डेवलपिंग सोसाइटी। अब डेवलपिंग सोसाइटी के अंदर कौन आता है? डेवलपिंग सोसाइटी के अंदर आती है एग्रीकल्चरल सोसाइटी। एग्रीकल्चरल सोसाइटी। एग्रीकल्चरल सोसाइटी की तो जरूरत नहीं है मुझे बताने की, ठीक है। अब एग्रीकल्चरल सोसाइटी कौन सी है? सर, एग्रीकल्चरल सोसाइटी वो सोसाइटी है जिसमें की जिसमें की एग्रीकल्चर होता था। ठीक है, टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज करना शुरू कर दी। टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू कर दी। लाइक क्या शुरू कर दिया? एनिमल फुल फ्लो। अगर हम बात करें, वो जो जानवर जो है वो खेत को जोते हैं, वो करना शुरू कर दिया, मतलब स्किल काम करना शुरू कर दिया। और इस टाइम पे जो है स्किल्ड काम होना शुरू हो चुका था। उसके बाद दोस्त आ जाता है आपका कौन सा? उसके बाद आ जाती है एडवांस सोसाइटी। अब एडवांस सोसाइटी में क्या आ जाता है? एडवांस सोसाइटी में सबसे पहले आ जाती है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब इंडस्ट्रियस में भी कोई प्री इंडस्ट्रियस और पोस्ट इंडस्ट्रियस का नाम देता है। अगर इंडस्ट्रियस की बात करें तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1769 के बाद आई। तो आज के टाइम पे पोस्ट इंडस्ट्रियस भी कहा जाता है एक सोसाइटी को, जिसमें की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज हो रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जो कि आज की जनरेशन है, जेनजी वगैरह होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बता देना कि सर लेक्चर अच्छा लगा, आगे भी लेते आइए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के लिए दो इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद।